28 जुलाई 2025 सुबह के करीब 11:30 बजे सेना और पुलिस की टीमों ने श्रीनगर के करीब 22 किलोमीटर दूर दाची गांव के जंगल में घेराबंदी कर रखी थी। पता चला था कि यहां के लिडवास एरिया के जंगल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। 6 घंटे मुठभेड़ चलती है और फिर 3 आतंकी मार गिराए जाते हैं, सुलेमान उर्फ आसिफ, जिब्रान और हमजा अफगानी। वैसे तो ये तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन इसमें से सुलेमान था वो खास था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन घाटी में टूरिस्ट के ऊपर जो आतंकी हमले हुए थे, जिसमें से 3 आतंकियों ने 25 टूरिस्ट और एक लोकल गाइड की हत्या कर दी थी। सुलेमान उन्हीं 3 आतंकियों में से एक था। वो सुलेमान ही था जिसने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया था। इस एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान को लेकर 28 जुलाई की देर रात तक कंफ्यूजन बना रहा। जैसे ही घाटी से 3 आतंकियों के एनकाउंटर की खबरें सामने आई तो कुछ सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि पहलगाम अटैक के तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना ने बदला ले लिया है। लोगों की निगाहें पार्लियामेंट में जारी मानसून सत्र पर टिक गई, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे रहे थे। लेकिन रक्षा मंत्री की ओर से इस आतंकियों की पहचान को लेकर सदन में कोई बयान सामने नहीं आया। इसके बाद कश्मीर जोन पुलिस ने रात 8:16 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला और बताया कि अभी तक इन आतंकियों की पहचान नहीं हुई है, प्रोसेस जारी है। भले ही सेना ने अब तीनों आतंकियों के नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन अब भी ये सुलेमान की पहचान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। सेना ने जिस ऑपरेशन महादेव में आतंकी सुलेमान को मार गिराया है, क्या ये पहलगाम टेरर अटैक वाला ही सुलेमान है या फिर कोई दूसरा आतंकी? मारे गए आतंकियों की पहचान किस तरह से हुई है, उन्हें लेकर पाकिस्तान क्या बोल रहा है, और जिस चीनी डिवाइस के चलते इन आतंकियों के मारे जाने के दावे हो रहे हैं वो डिवाइस क्या है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर दूर दाची गांव नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क के आसपास 20 किलोमीटर तक घना जंगल है। ये कश्मीर के सबसे घने जंगलों वाला एरिया है। इन एरिया में बस्तियां नहीं है। दाची गांव से नीचे की तरफ लिडवास एरिया है, जबकि दूसरे छोर से पहलगाम से जुड़े त्राल के जंगल आते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जगह आतंकियों ने हाइड आउट बनाकर रखा हुआ था, यानी कि अपना खुफिया ठिकाना। करीब 2 हफ्ते पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को एक सिग्नल मिला। यह सिग्नल अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस का था, ठीक वैसा ही सिग्नल जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में मिलने की जानकारी आई थी। क्या है ये अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस? ये एक सैटेलाइट फोन होता है जिसे चीनी कंपनी हवाई बनाती है। इस डिवाइस का मॉडल नेम है अल्ट्रासेट। ये डिवाइस स्पेशली चीन के टियानटोंग 1 सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। इस सैटेलाइट फोन के जरिए कम बैंडविड्थ वाले वॉइस और टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं। चाइनीज आर्मी अल्ट्रासेट मॉडल को खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के लिए डिजाइन करती है। इस फोन का सिस्टम बहुत ही लिमिटेड सिग्नल पर भी काम करता है और अगर कोई इसे ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उसे मिसलीड भी करता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई की रात 2 बजे के करीब आतंकियों ने T-82 अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्टिवेट किया था। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को सिग्नल मिलने लगे वो सतर्क हो गए। आतंकियों की सटीक लोकेशन ट्रैक की जाने लगी। सुबह 8 बजे आतंकियों को देखने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया गया। ये सब 28 तारीख की घटना है। सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर में सेना की एंटी टेररिस्ट फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स ने ड्रोन लॉन्च किया। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ पैरा कमांडोज महादेव पहाड़ी पर चढ़ने लग गए। जहां पर ऑपरेशन हो रहा था उस जगह के पास ही माउंट महादेव मौजूद है। इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। इस एरिया में पिछले 3 से 4 दिनों से तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से आतंकियों ने अपने ठिकाने के ऊपर तिरपाल लगाकर रखा था। यहीं खाने पीने का इंतजाम भी मौजूद था। इससे घने जंगल के बावजूद आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस करना आसान हो गया। सुबह 11 बजे फायरिंग शुरू हुई और पहले ही राउंड में तीनों आतंकियों को गोलियां लग गई। सुबह 11:45 पर एक घायल आतंकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मार गिराया गया।
दोपहर 12:45 पर आतंकवादियों के शव की पहचान की गई और उनकी तस्वीरें ले ली गई। कौन थे ये आतंकी, क्या नाम है इनका? पहला तो है सुलेमान। सुलेमान का दूसरा नाम आसिफ है। पाकिस्तान का रहने वाला सुलेमान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था। यह अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में टनल प्रोजेक्ट पर हुए टेरर अटैक में शामिल था। इस हमले में 7 लोग मारे गए थे। पहली बार इसकी पहचान 2024 में ही मारे गए आतंकी जुनैद के फोन से मिली एक फोटो के जरिए हुई थी। मारा गया दूसरा आतंकी है जिब्रान। जिब्रान भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। इसका कोड नेम यासर और हारिस बताया जा रहा है। जिब्रान भी सुलेमान के साथ सोनमर्ग टनल अटैक में शामिल था, ये बताया जाता है। मारा गया तीसरा आतंकी है हमजा अफगानी। हमजा अफगानी का दूसरा नाम है अबू हमजा, जो कि एक विदेशी आतंकवादी है। नाम में अफगानी जुड़े होने की वजह से अंदेशा जताया जाता है कि यह अफगानिस्तान से आया हुआ है। हालांकि यह भी लश्कर के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। इसके भी पहलगाम अटैक में शामिल होने के शक हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक कंफ्यूजन अब भी बरकरार है, वो है सुलेमान को लेकर। पहलगाम अटैक को जो आतंकी लीड कर रहा था उसका नाम है हाशिम मूसा, लेकिन उसे सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हाशिम के साथ काम करने वाले उसके बेहद करीबी एक और आतंकी का नाम भी सुलेमान है और वो भी पहलगाम टेरर अटैक में शामिल था। अब कंफ्यूजन ये है कि जो आतंकी मारा गया है वो लीडर हाशिम मूसा था या फिर उसका करीबी सुलेमान था। ये अब तक सेना ने क्लियर नहीं किया है। ऑपरेशन महादेव को लेकर अब पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने 56 पाकिस्तानियों को हिरासत में रखा है। इन्हें ही मारकर उसे फेक एनकाउंटर दिखाकर सीमा पार के आतंकी बताए जा रहे हैं। ISPR का कहना है कि मारे गए लोग निर्दोष और मासूम पाकिस्तानी थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर फेक एनकाउंटर कर रहा है। भारत की एजेंसियों ने कथित रूप से निर्दोष पाकिस्तानियों को, जिन्हें इंडिया ने जबरन डिटेन कर रखा है, स्टेज्ड एनकाउंटर में यूज करने की तैयारी कर रहा है। उन्हें सीमा पार आतंकी बता रहा है। हालांकि अखबार ने यहां अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा पार कश्मीर के जंगलों में सैटेलाइट फोन और M4 कार्बाइन राइफल्स के साथ क्या कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी शरीफ ने दावा किया है कि 723 पाकिस्तानी नागरिक भारत के जेलों में बंद हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ये नहीं बता रही है कि ये 733 पाकिस्तानी नागरिक बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में पहुंचे कैसे। बता दें, भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि 22 अप्रैल के हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा सुलेमान उर्फ आसिफ को सेना ने तब घेरा जब सेना को सिग्नल मिला कि पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया सैटेलाइट फोन फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया और इस कार्रवाई में मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान की, जो जिब्रान है, जो कथित तौर पर पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था, और दूसरा हमजा अफगानी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।